दो तीन खबरें हैं मियाँ साहब जिसके हवाले से हम बात करना चाहते हैं। एक तो ये कि जो एक IMF की कंडीशनैलिटीज़ आई हैं उसमें तो कुछ एक तो रवायती हैं और कुछ उन्होंने जो है उसमें इजाफा भी किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। नॉन फाइलर जो हैं वो अब प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे और गाड़ियाँ भी नहीं ख़रीद सकेंगे। इस पे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को मज़ीद हिट आएगी और प्रॉपर्टी जो है पहले ही डाउन है। इस पे हम बात करेंगे। फिर 5 साल पुरानी गाड़ियों की जो दरामद है उस पर भी एक जो पाबंदी है वो ख़त्म की जा रही है। ये भी लोकल इंडस्ट्री जो भी बुरी भली है, मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं सारी जो हमने आज तक देखे ना जो करती रही है हमारी ये हुकूमतें हमारे साथ, के बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते और यहाँ ऐसी गाड़ियाँ बनाते जिस तरह इंडिया ने बनाई हैं जो दुनिया भर में जाके हम कम्पीट करते, कोई रेवेन्यू आता और हम ये जो टके टके के लिए कभी IMF कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ जाते हैं। अभी फिर पता चला है कि हमने कमर्शियल बैंक जो है दुबई के उनको भी $1 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट कर दी है। तो ये जो हमारा हाशिर एक तरफ तो हमारी वो आसलात हैं जो जंग में हमने देखी और एक तरफ ये हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है ना इसको कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है। तो इस ये सिलसिला है मियाँ साहब। और अब बजट में अभी बात करेंगे, अगर डॉक्टर साहब से हमारा रब्ता होता है तो कुछ कैप्स हटाए जा रहे हैं बिजली की कीमतों में। आपके पास क्या खबर है मियाँ साहब कि ये जो कैप था और ये जो कर्जा सरचार्ज है जो हम देंगे, जो ये खुद खा पी गए जो है वो मिठाई समझ के, जो आप और मैंने पे करना होता है बिजली के बिलों में हो या गैस के बिलों में हो, पानी के बिलों में हो, क्या रिपोर्ट है मियाँ साहब? बताइए ये बजट हमारे साथ क्या करने जा रहा है? देखें काजी साहब, कर्जा सरचार्ज तो हम पहले भी दे रहे हैं जिसको फाइनेंस सरचार्ज कहते हैं, आप भी देंगे क्योंकि जो कर्जा हमने लिया है उसका जो सूद अदा करना है वो सार्फिन ने अदा करना है, क्योंकि कर्जा ताखीर से जो है वो अदा किया जाता है, उसका सूद बढ़ता है तो वो हमने ही देना है। दूसरा जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म करना है 2030 तक। अगर 2030 तक इसको ख़त्म करना है तो उसके लिए बैंकों से कर्जा लिया गया है, बैंकों से जो कमर्शियल बैंकों से कर्जा लिया है वो भी सार्फिन ही अदा करेंगे। इस हवाले से वो भी सरचार्ज लगेगा, वो 1 जुलाई को आएगा। लेकिन जो बात है IMF की कंडीशंस की, वजारत ख़जाना कहती है कि ये पुरानी कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि एक कंडीशन है ये भी कि वजारत ख़जाना ने कहा है कि जो 3 साल पुरानी गाड़ियां पहले गिफ्ट स्कीम के तहत और दीगर स्कीम्स के तहत मंगाई जाती थी, वैसे पाबंदी थी, उसको अब दरामद करने की पाबंदी जो है वो हटा ली जाएगी और 1 जुलाई से ये भी इसके लिए कानून साजी बाकायदा होगी और ये भी जो है वो सामने आ जाएगी। इससे मैंने वर्किंग की, इसमें 50% गाड़ियां जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी, दरामदी गाड़ियां। ये IMF ने करवाया, इसमें जो कीमत जो है वो जो टैक्स है, जी बिल्कुल ये IMF ने काजी साहब करवाया है। ये भी उस कंडीशन में शामिल थी जो 11 कंडीशंस लगाई गई थी। इसमें हमारी लोकल इंडस्ट्री तो हिट होगी ना कि लोकल कारों की कीमत तो गिर जाएगी, पाबंदी लगाई गई थी उसको खत्म किया जाए। नहीं, लोकल कारों का तो पहले कोई हाल नहीं है, लोकल कारों की कीमत सिर्फ गिर नहीं जाएगी बल्कि लोकल जो इंडस्ट्री है उसका वो ज़बूं हाली का शिकार तो होगी। लेकिन आप देखेंगे लोकल कारों की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। वो जैसे उन्होंने भी तो इसका मिस यूज़ किया है और जैसे ये पाबंदी लगी थी तो उन्होंने जब मर्जी कीमत जो है बढ़ा देते थे, अब वो कीमतें उसी तरह गिरेंगी। लेकिन जो दरामदी गाड़ियाँ जैसे जापानी गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन जो है वो 50% सस्ती होने जा रही हैं। वो इसलिए कि उस पर जो टैक्स है वो फिक्स करने जा रहे हैं और जो ड्यूटीज है वो कम करने जा रहे हैं। नहीं, एक मुझे बात बताएं ना मैसे भाई, यार किस मुल्क में ऑन होता है? ये एक पिछली गवर्नमेंट थी जिसमें हमाद अजहर साहब जो थे, तो जब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान ने पूछा कि यार ये गाड़ियों पे ऑन क्या, कहते ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ डिमांड बढ़ रही है। यानी एक आर्म ट्विस्टिंग, एक समझ लें कि ब्लैकमेल था जो उसको, और अब बाद में भी चलता रहा, अब भी वो चलता है, कोई बंदा नहीं पूछता। आप डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं नहीं, ये हमने इस पे बात करनी थी कि ये बैंकों में का क्या मामला है, ये फ्लोटिंग रेट क्या है। इसके बाद हम कल किसी दोस्त को लेंगे, हमारे जो फार्मास्यूटिकल के जो नौजवान हैं जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि क्या ये हमें चिरागाह तो ना समझे ना, हम आवाम हैं। अब आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं जी कि वो कर्जा तो हमने देना है, और खादा किने है? वो $150 बिलियन मुझे पाकिस्तान में दिखाए ना किसने खाया है, और उस वो पे मैंने करना है। जो टीवी की 35 रुपए है वो मैंने लेने हैं, और वो एक पार्टी या खानदान का जो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है जो भी पावर में बैठा हो। तो ये मियाँ साहब हमारे लिए कोई रिलीफ है? जो हम बात कर रहे थे जिसकी IMF की कंडीशंस की, सर IMF की कंडीशंस की बात कर रहे थे, फिर मैं उस पर आता हूँ सर। जो आप वो जो बैंकों के हवाले से मामला है, जो IMF ने कंडीशंस लगाई हैं इसमें कुछ लोगों के लिए बड़ी बेहतरी भी आई है। कुछ ठीक है, कुछ सरचार्जेस लगेंगे, लेकिन जो नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म होने जा रही है, आपने देखा कि नॉन फाइलर्स ज़्यादा हैं, जो फाइलर्स हैं वो बहुत कम है। अगर नॉन फाइलर्स प्लाट नहीं खरीद सकेगा, घर नहीं खरीद सकेगा, गाड़ी नहीं खरीद सकेगा,
तो फिर कौन खरीदेगा? फिर फाइलर खरीदेगा। इसका मतलब है कि वो जो घर जो था वो 10 करोड़ का हो गया था, 5 करोड़ का हो गया था, वो 50% जो है वो उसका वो सस्ता हो जाएगा। अब घर सस्ते होंगे, प्लाट सस्ते होंगे, गाड़ियां सस्ती होंगी। अब गाड़ियों की कीमतें जो है वो गिर रही हैं, आगे मकानों की कीमतें गिरेंगी, आगे प्लाटों की कीमतें गिरेंगी, ये सारे सस्ते दामों मिलेंगे। ये एक बेहतर जो है वो मैं कह रहा हूं कि बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइलर जो है जैसे जैसे नॉन फाइलर फाइलर होंगे तो वो फिर उस तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी मामला। लेकिन दूसरी जानब अगर जो बैंकों का मामला वह है, बैंकों ने, स्टेट बैंक से मेरी बात हुई है, स्टेट बैंक ने कहा है कि जो हम सेविंग अकाउंट है वो ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट माजी में अगले आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। इस्लामिक सादिक अकाउंट जो है वो उसको एक्टिव करने जा रहे हैं, वहाँ पर सार्फिन जो है वो मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि 2027 तक हमने रवायती बैंकिंग जो है वो ख़त्म करनी है और इसको इस्लामिक बैंकिंग पर मुंतकिल करना है। नेशनल सेविंग जो है वो रहेगी, जो उससे मुंतकिल होना चाह रहा है वो हो जाए, वरना दूसरी जानिब वो तो देखे ना, ये तो आपने सीधी सीधी बैंकों को आपने दे दिया ना, हमें बैंकों के हवाले कर दिया। जो कर्जा मैंने लिया है बैंक से, क्या मुझे ये इख्तियार है कि मैं कहूं भाई मैं इतने परसेंट नहीं इतने परसेंट देता हूं? यानी ये जो फेवर की है आपने बैंकों को, पहले इतना बड़ा स्प्रेड बढ़ा के वो यहां से भाग गया जिसका नाम था शौकत अजीज, जिसके ऊपर एक केस और इंक्वायरी होनी चाहिए थी इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से, मुड़ के वापस नहीं आया वो। अब ये जो आए हैं, क्योंकि खुद बैंकर हैं वजीर खजाना साहब, और मुझे लगता है कैबिनेट में इतने मकबूल भी नहीं है। अब बात ये है कि क्या इस बात पे हम जाना, वी वुड लाइक टू बी एनलाइटेंड ऑन दिस, कि भाई क्या है कि हम सादिक पे करेंगे। मेरे बैंकर से बात हुई, मैं नाम नहीं लेता बैंक का, उसने कहा जी ये फ्लोटिंग होगा, हम अपनी मर्जी से इतना कर दें या इतना कर दें, बाकायदा जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि क्या कल कौमी बचत में भी आप सादिक और इस्लामी लेके 2-3% देंगे? प्लीज वी नीड क्लैरिटी ऑन दिस। बहुत सी बेवा औरतें, बहुत से पेंशनर अपनी जिंदगी भर की कमाइयों को रख के उसे रोटी खाते हैं, ये बात की बात है। अच्छा, अब क्या IMF ने जो हमें कर्जा दिया है, हम कहते हैं जी आपने 1.5-2% पे दिया है, या एक बैंक से हमने कर्जा लिया 11% पे, तो क्या ये कानून बनाएंगे औरंगजेब साहब या ये कि नहीं जी हम 5% देंगे, नहीं देते आपको? तो बात यह है कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। इसी क्वेश्चन का जवाब हमने स्टेट बैंक से लिया है। स्टेट बैंक कहता है कि हम खत्म करने जा रहे हैं जो सेविंग अकाउंट है, वो तो हम बंदे खत्म कर दो, आवाम को खत्म कर दो, खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए इसको मैं जो नेशनल सेविंग है उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है, उसमें ऑप्शन दिया है कि जिसने रखना है रखे, जिसने नहीं रखना वो ना रखे, वो इस्लामिक बैंकिंग पे आ जाए, क्योंकि 2027 तक इस्लामिक बैंकिंग होनी है और इसको रवायती बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग पे जा रहे हैं। तो इसलिए स्टेट बैंक ये क्लियर कर रहा है मियां साहब, सेविंग अकाउंट है इनका इस्लाम भी गरीब का, इस्लाम के नाम पे भी गरीब को मारते हैं और वैसे सूद के नाम पे भी गरीब हैं। अब बेसिकली इन्होंने बैंकों को फेवर करनी थी, क्योंकि हमारा कोई इकोनॉमिस्ट तो हमारा वजीर ख़जाना बनता नहीं है, सारे बैंकों से ही आते हैं, या स्टैंडर्ड जो क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं, जो जिसे आप प्राइवेट बैंकर्स कहते हैं, जिनको सिर्फ ये पता होता है कि आपने टैक्स कैसे बचाना है। और टैक्स गरीब आदमी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। मियां साहब मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, सबसे ज़्यादा टैक्स गरीब आदमी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में देता है, अगर नहीं देता तो वो अमीर आदमी है और वो खुद हैं, और ये अपने आप को टैक्स नहीं करेंगे, हम नहीं खींचते रहेंगे जब तक हम कोई एहतजाज या कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते।